दाल जैसे भी बनाई जाए सबकी फ़ेवरेट ही रहती है। हफ़्ते में 1-2 बार तो दाल ज़रूर बनती है, चाहे दाल चना हो, मूँग हो, माश हो। तो अगर आप दाल किसी सब्ज़ी के साथ बनाते हैं, तो फिर क्या ही कहने हैं इसके और फिर इसका ज़ायका और टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। तो आज हम चने की दाल को बनाएँगे जी कद्दू शरीफ के साथ। लौकी दाल की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दाल का पहला स्टेप ये है कि दाल को अच्छी तरह से चुन लिया जाए, साफ-सुथरा करके और इसको भिगो दिया जाए। जब भी दाल बनानी हो घंटा, डेढ़ घंटा पहले इसको भिगो के रखना ज़रूरी होता है ताकि ये अच्छे से जल्दी से गल जाए। उसके बाद आपने जो भी सब्ज़ी ऐड करनी है, लौकी हम ऐड कर रहे हैं, कद्दू तो उसको भी धो के, काट के, साफ करके पानी में रख देंगे ताकि इसकी ग़िज़ाइयत और फ्रेशनेस जो है वो बरकरार रहे। उसके बाद ये हमने दाल का चटपटा सा करारा सा मसाला तैयार करना है, तभी जाके हमारी दाल जो है वो मज़ेदार सी बनेगी। तो यहाँ पे हमने फ्रेश प्याज़ और लहसुन ले लेना है। लहसुन को हमने जी कूट लेना है और प्याज को बारीक काट लेना है। इसके अंदर ऑयल ऐड करना है और इन दोनों को हमने लाइट ब्राउन सा कर लेना है। जब आप लाइट ब्राउन करेंगे तो उसके बाद आपने हाफ कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड करना है या 1-2 छिड़काव जो है वो लगा सकते हैं हाथ के साथ। उसके बाद आप इसके अंदर टमाटर ऐड कर दीजिएगा। छिलके के बगैर टमाटर हमने एक अदद ऐड करना है और साथ में हमने कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें जो है वो ऐड करनी है। इन्हीं के साथ हम ऐड करेंगे इसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च को दड़ा मिर्च कहते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद जी अच्छे से बुनाई करनी है आपने तड़के की। अच्छे से मसाला बना लेना है जिसमें आपका टमाटर वगैरह जो हो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर आपने ऐड कर देने हैं इसमें कद्दू शरीफ को। लौकी की सब्ज़ी आप ऐड कीजिएगा और इसको आपने बारीक दरमियाने साइज़ का काटना है और इसको ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट तक आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि हर चीज़ जो है इसके अंदर रच बस जाए, मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। जैसे ही कद्दू की बुनाई हो जाएगी 4-5 मिनट तक, तो फिर उसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। तो अब हमने पानी यहाँ पे ज़्यादा मिकदार में ऐड करना है क्योंकि हमने इसमें दाल ऐड करनी है और हम दाल कद्दू बना रहे हैं विदाउट प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर हम नहीं बना रहे, तो इसलिए आपने यहाँ पे 1-2 किलो के करीब पानी ऐड कर देना है कद्दू के अंदर और फिर इसके अंदर आपने जो दाल चना है वो ऐड कर देनी है। तो बस जी अब ये चीज़ें ऐड करनी है, फिर ढक्कन दे देना है आपने और फ्लेम जो है अपना मीडियम रख देना है और इसको पकने देना है। तो आधा घंटा जो है वो ये लेगी और फिर आधे घंटे के बाद आपने इसको चेक करना है और यहाँ पे पानी की मिकदार जो है पक-पक के कम हो जाएगी और दाल भी तकरीबन यहाँ पे गल चुकी है। अब बस थोड़ी देर और रहेगी तो मज़ीद जी इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो इस तरह से जी प्रेशर कुकर के बगैर आप मज़ेदार सी ये दाल चना जो है वो बना सकते हैं, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो फिर आप प्रेशर कुकर का सहारा जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो दाल बनेगी विदाउट प्रेशर कुकर वो ज़्यादा लज़ीज़ और ज़ायकेदार होगी क्योंकि वो अपनी ग़िज़ाइयत के साथ स्टीम होके पकती रहेगी, जबकि प्रेशर कुकर में ये ज़ायका और टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से जी आपने जब देखना है पानी खुश्क हो जाएगा, दाल भी गल चुकी है, इसमें कद्दू शरीफ जो है वो भी गल चुका है। तो अब हम इसको ग्रेवी की तरफ लेके आएँगे, तो इसको अच्छे से पकाना है ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और इस तरह से आपने इसको डोई या चम्मच के साथ मैश करते जाना है दाल को। नहीं, इसके अंदर जो कद्दू है, कद्दू के स्लाइस हैं उनको आपने मैश करना है, वो ग्रेवी लेके आएँगे, एक अलग टेस्ट और ज़ायका होगा और कद्दू जो है इसके अंदर मैश हो जाएगा। स्वीट गाढ़ी और मसालेदार जो दाल है वो आपकी तैयार होगी और इस तरह से आपने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है यहाँ तक कि इसके अंदर ऑयल आ जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा और दाल आपकी तैयार हो जाएगी। फिर आपने इसमें जो मेन मसाला है वो है काली मिर्च, वो ऐड करनी है। काली मिर्च ऐड करने के बाद 2-3 मिनट इसकी बुनाई करेंगे और फिर मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए, ज़ायकेदार बनाने के लिए हमने ऐड कर देना है इसमें हरा धनिया और क्रंच और टेस्ट के लिए यहाँ पे आप इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। जब आप हरी मिर्च के साथ खाएँगे तो आप अलग ज़ायका और टेस्ट आएगा क्योंकि वो स्पाइसी होंगी। तो आजकल वैसे ही हरी मिर्चें काफ़ी स्पाइसी हैं। तो ये रही जी हमारी दाल कद्दू की मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी। अब आपने इसको ज़रूर बनाना है और फिर आप कमेंट करके बताना है कि आपकी दाल कद्दू की ये रेसिपी कितनी मज़ेदार और ज़ायकेदार बनी है। उस लिहाज से जैसा कि आप आम रूटीन में बनाते हैं, तो ज़रा आप भी प्रेशर कुकर को साइड पे रख के तो विदाउट प्रेशर कुकर मेरी तरह दाल कद्दू की ये मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपने दोस्तों, बिल्लियों, यारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आई है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आपको पसंद है दाल माश, मसूर या दाल करेले की रेसिपी तो ये तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख़्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।